नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो अभी उनके पास क्या कुछ विकल्प है, यह बताने के लिए हमारे साथ गणेश जी जुड़े हुए हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव। गणेश जी, इनकम टैक्स फाइल करने की आज लास्ट डेट है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो ऐसे लोग किस तरीके से घर में बैठकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जी गौरव, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी क्यों है जी, और किन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है जी। तो अगर किसी की सालाना इनकम या सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई साल में 1 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम बैंक में चालू खाते में जमा करता है तो उस शख्स को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है जी। इसके अलावा अगर कोई सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम विदेशी दौरे पर खर्च करता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है जी। इसके अलावा अगर कोई शख्स सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल देता है जी। तो उसके लिए भी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना बेहद जरूरी है। अब जैसा कि आपने पूछा कि घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, तो इसके लिए बेहद आसान प्रोसेस है। हम ऑनलाइन बैठ के आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न अपना घर बैठे बिना किसी सीए की मदद के फाइल कर सकते हैं। यानी हमको सीए को फीस देने की भी जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाना होगा। इस पर हमको लॉगिन पर जाना होगा। इसके बाद अब हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अगर हमें पासवर्ड हमारा याद नहीं है तो हमें फॉरगॉट पासवर्ड पर जाना होगा। वहां जाकर हम चाहें तो अपना इसका नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ हमें ई फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। इसके बाद हमें असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेंगे। अगर हम ऑनलाइन भर रहे हैं तो ऑनलाइन को सिलेक्ट कर पर्सनल ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद ITR 1 या ITR 4 फॉर्म में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको ITR 1 फॉर्म चुनना होगा। उसके बाद आपके सिस्टम पर एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर फाइलिंग टाइप में जाकर आप 1391 ओरिजिनल रिटर्न चुनें। अब आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें और सेव करते चलें। इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आप जब अपने बैंक खाते की डिटेल भरें तो उसको बिल्कुल ठीक से भरें और उसको 2 बार कम से कम क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि आपका जो रिटर्न पैसा या रिफंड आएगा वो आपके इसी अकाउंट पर आएगा। इसके बाद ITR सबमिट करने के बाद हम इसे ई वेरीफाई हमें करना जरूरी होता है। तो वैलिडेशन के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आप अपने ITR का स्टेटस जानने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर उसे चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके ITR का स्टेटस क्या है। तो इस तरह घर बैठे हम ऑनलाइन आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गणेश जी, आज 31 जुलाई है। अगर आज कुछ लोग अपना ITR नहीं फाइल कर पाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ विकल्प होगा? देखिए, 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट है और अगर कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाता है तो फिर उसको लेट फीस या पेनल्टी देनी होगी। अब पेनल्टी अगर मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए लेट फीस लगेगी। वहीं अगर टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम बनती है तब उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इस तरह हम लेट फीस देकर चाहें तो 31 दिसंबर 2023 तक अपना ITR आसानी से फाइल कर सकते हैं। गणेश जी, समय रहते ITR भरने के क्या कुछ फायदे हैं?
जी गौरव, समय रहते आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं और हम सभी को, जो भी टैक्स पेयर हैं, समय रहते अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। इसके लिए अगर आप देखें तो अगर आप विदेश जाने के लिए मान लीजिए वीजा अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर मांगा जाता है या मांगा जा सकता है। ऐसे में अगर आप इसे आईटीआर को टाइमली आप भरते हैं तो आपको वीजा पाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप होम लोन या किसी भी तरह का लोन अप्लाई करते हैं तो संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकती है। तो अगर आप आईटीआर भरेंगे तो आपको लोन मिलने में भी काफी आसानी होगी। इसके अलावा समय से आईटीआर फाइल करने से हमारी इनकम का ब्यौरा आयकर विभाग के पास जाता रहता है बराबर। तो इससे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस हमें मिलने का कोई डर नहीं रहता है। तो इस तरह समय रहते अगर हम आईटीआर फाइल करेंगे तो इस तरह हमें फायदे मिल सकते हैं। जी गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।